हम रूट वर्ड पे चलते, हाँ रूट वर्ड पे 25th वाला पे चलते हैं। साइड, साइड का मतलब होता है ना CID, ये साइड का मतलब होता है मर्डर, हत्या, किलिंग। संबंध मंथन वाले बुक में बहुत सारा साइड का दिया हुआ है। साइड, CID, साइड का मतलब है हत्या, मर्डर। यहाँ भी साइड, यहाँ भी साइड और यहाँ भी साइड। एक मिनट रुकना, पैरिसाइड है, पैरिसाइड नहीं डाला है ना, यहाँ पे है पैरिसाइड, यहाँ भी साइड है। एक चीज और याद रखना, ये जो बता रही हूँ ना, एक होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरिसाइड और एक होता है पैट्रीसाइड, ठीक है, और एक होता है मैट्रीसाइड। CID साइड का मतलब होता है हत्या करना, मर्डर करना, किलिंग करना। पैरिसाइड में पेरेंट्स की किलिंग, मदर फादर दोनों को पता नहीं कौन है जो मदर फादर दोनों को मार दे रहे, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की भी हत्या कर दे रहे, पेरेंट्स में मदर की और फादर की दोनों की। पैरिसाइड में तो पेरेंट्स, मदर फादर दोनों, बट पैट्री, पैट्री वर्ड है पैटर्नल प्रॉपर्टी, मतलब फादर साइड वाला, और मैट्री का मतलब होता है मदर। तो अकेला अगर मदर को की हत्या कर रहे हैं ना, किलिंग ऑफ वंस मदर, अकेला माँ की हत्या कर रहे हैं तो मैट्रीसाइड, अकेला फादर की कर रहे हैं तो पैट्रीसाइड। ओके, अगर दोनों की, कंफ्यूज मत होना, ये पैट्री है पैटर्नल प्रॉपर्टी फादर वाली, और पैरी में दोनों की, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अब आ जाओ, अब शुरू करते हैं। सुसाइड मतलब आत्महत्या, ठीक है, सुसाइड में भी किल हो रहा है, सुसाइड में किलिंग, अपनी अपनी लाइफ को ले रहे हो, अपना मर्डर खुद कर दे रहे हो। मैट्री इज मदर की, पैट्री इज फादर, और फैक्ट्री, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ना, फ्रेटर्निटी इज भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा मतलब भाई की हत्या, भाई की हत्या को, रुकना, हाँ बहन वाला भी आएगा। ब्रदर के लिए फैक्ट्री, फ्रेटर्निटी होता है ना, फ्रेटर्निटी इज भाईचारा, अपने भाई की हत्या, उसको फैक्ट्री साइड, फादर की पैट्री, मदर की मैट्री, और कुछ कुछ तो बहन की भी हत्या कर देते हैं, सिरोरोसाइड बोलते हैं, साइड वर्ड है। और कुछ अपनी वाइफ की, ये तो बड़ा कॉमन हो गया भाई, अपने वाइफ की हत्या कर दे रहे हैं, और वाइफ भी कर देती है हस्बैंड, तो उक्सोरोसाइड। फिली, फिली मतलब अपने बच्चों की हत्या कर देना, अपने ही बच्चों की। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब है नवजात शिशु की हत्या करना, ठीक है। एक फिटिसाइड होता है ना, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या में अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, फिटिसाइड में भ्रूण हत्या मदर के वूम में, मदर के पेट में ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है, बट यहाँ तो नवजात बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद उसकी हत्या हो रही। रुको, एक यहाँ पे ना और लिख लो, इसमें है नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक होता है मैट्रीसाइड, आप लोग इसमें है नहीं लेकिन नोट कर लेना, नोट कर लेना। ये देखो देखो, एक तो याद करना, एक तो याद रखना, भाई का, भाई के लिए फ्रेट्रीसाइड, ठीक है, फ्रेटर्निटी है, FRA, यहाँ पे लाती हूँ देखो, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड से याद लो। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। पैरी का, हाँ भाईचारा, तो भाई की हत्या को हम ये बोलते हैं, ओके। और बहन की हत्या को सिरोरोसाइड, उक्सोरोसाइड तो वाइफ की हत्या, अब वाइफ की भी हत्या कर रहे हैं, बट वाइफ भी तो हस्बैंड की हत्या करती है ना, उसको बोलते हैं मैरिटीसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। तो मैंने दोनों एक साथ लिखा है ना, ताकि कंफ्यूज मत होना, थोड़ा दोनों का स्पेलिंग देखो। देखो, एक है मैट्री, मैट्री मदर वाला, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना,
किलिंग ऑफ वंस मदर। तो काइंडली स्पेलिंग को थोड़ा सा स्कैन कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप हो सकते हो। मैम आपने तो मातृ, मैट्री को मात्र माँ से याद रखना, और ये मैरिटी, मैरिटी वर्ड को याद कर लो, मैरिटल, मैरिटल, मैरिटल मतलब शादीशुदा। तो मैरी, देखो मैरी है MARY, आपने जिससे शादी की आपने उसकी हत्या कर दी, मतलब हस्बैंड वाला, और वाइफ वाला तो ये है, और ये माँ वाला, मातृ वाला मदर है, तो लिख लीजिए मदर, फादर, सिस्टर, ठीक है, बच्चे वो सब रिलेशन में आते हैं, गर्लफ्रेंड कोई रिलेशन नहीं, बार बार बदलते रहते हैं आप लोग, तो उसका कोई रिलेशन नहीं। तो मैरी से याद रखना, मैरी, मैरी मतलब जिससे आपने शादी की, हस्बैंड की हत्या, और ये वाला तो ये होगा। इन्फेंटिसाइड इज नवजात शिशु की हत्या, मतलब वो बच्चे का जन्म हो गया है, न्यूली बॉर्न बेबी। बट फिटिसाइड में भ्रूण हत्या, जानबूझकर फीटस, फीटस जो अभी जन्म नहीं लिया, मदर के यूट्रस में ही उसको मार डाल, बोलते थे ना जैसे लड़कियों कन्या हत्या वाला जो था, भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, अभी तो खैर कम हो गया है। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है नरसंहार, सिंपली किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। बट जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब जो किसी खास कम्युनिटी के लोग, जैसे कश्मीरी पंडित्स, कोई खास कम्युनिटी के लोग की हत्या हो रही है ना, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, हो गया। होमिसाइड इज नरसंहार, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, और जेनोसाइड किसी खास रेस, किसी खास समुदाय के लोगों के लिए। पैरिसाइड बता दिया, पेरेंट्स की हत्या, और रेजी इज रिलेटेड टू किंग, किंग और क्वीन की हत्या होती है ना, वो कहाँ पे, नेपाल और वो सब में। ओके, किंग और क्वीन की हत्या कर दी जा रही है, तो उसको रेजीसाइड बोलते हैं। रेजीम का मतलब होता है रूल, रेजीम का दो मतलब होता है, एक तो रूल, शासन, शासन कौन करता है, शासक करता है, शासक आपके राजा, क्वीन एंड ऑल। और एक रेजीम का मतलब होता है रूटीन। अगर मैं पूछूं कि चलो अपना डेली रेजीम बताओ, डेली का रूटीन क्या है, क्या क्या करते हो? फोबिया आ जाओ, फोबिया। साइड का मतलब तो डर होता है, सॉरी किलिंग होता है। फोबिया का मतलब होता है फियर, फियर, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब होता है डर, लोग को तरह तरह का डर है, ठीक है, लोग को तरह तरह का डर होता है। तो जिसको जिसको ये तो बहुत कॉमन सा डर है, एक्रो, जिसको ऊंचाई से डर है, ठीक है, जिसको ऊंचाई से डर है, बहुत हाई प्लेसेस से डर होता है, उसको हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। इसको रटना ही होगा। जिसको हवा से डर हो, जैसे एरो को याद कर लो, एरोप्लेन, एरोप्लेन से याद कर लो, जैसे जिसको हवा से डर हो, बहुत लोगों को तेज हवा से भी डर होता है। एंड्रोक्सिया, एंड्रोक्सिया जनरली, यहाँ पर तो खैर फोबिया नहीं है, ठीक है, फोबिया तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एंड्रोक्सिया का मतलब है कुछ लड़कियां जो होती है ना, जो मोटे होने से बहुत डरते हैं, ठीक है, वो उनको लगता है कि हम ज्यादा खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, बहुत कम खाते हैं, कम खाते हैं। एंड्रोक्सिया इज द फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटे होने के डर से ना वो खाना कम खाने छोड़ ही देते हैं, नहीं खाते हैं। जैसे आप कई बार सुनते होंगे, ये जो मॉडल्स वगैरह होते हैं ना, इतने पतले पतले जो मॉडलिंग वगैरह करते हैं, इनको कोई चीज खाने का मन होता है ना, ये खा लेते हैं, खा के अपनी क्रेविंग को दूर करते हैं, फिर एक आध घंटे बाद वो वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। अब पता नहीं है क्या प्रोसेस है, खाने के बाद होके मन खुश हो गया, बट ये वोमिट कर देते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो एंड्रोक्सिया इज द फियर ऑफ गेटिंग फैट, जनरली लड़कियों में, यंग लड़कियों में, और वजह से खाना कम कम कर देते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स। एगोरोफोबिया, अब देखो, एंड्रोक्सिया तो मोटे होने के डर से खाना छोड़ देना, अगोरोफोबिया का मतलब होता है बहुत लोगों को खुले जगह से डर होता है, मतलब बहुत ओपन स्पेसेस का मतलब समझ रहे हो, ओपन स्पेसेस मतलब खुला खुला जो जगह होता है ना, बहुत लोगों को बंद जगह से डर है, जिसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिक बोलते हैं, लिफ्ट वगैरह में, और बहुत ओपन प्लेसेस से डर हो।
अगोरोफोबिया, ये सब ये रटना होगा। अगोरोफोबिया मतलब खुले जगह से डरना। और एक होता है क्लोस्ट्रोफोबिया, जो जैसे लिफ्ट, बहुत लोग को लिफ्ट में घुटन होती है, बंद जगह से डर रहे हैं, बंद जगह से। यहाँ पे फोबिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अलग वर्ड आता है, माइनियाक। माइनियाक का मतलब होता है सन की, जैसे बोलते हैं ना सन की लोग हैं। क्लेप्टोमानियाक लोग वो होते हैं ना जिसको चुराने की लत लग गई है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीज की कमी है, बहुत लोग को देखोगे ना कि इतने अमीर है बट फिर भी उन्हें चुराने की हैबिट हो गई है, तो ये थोड़ा सा फोबिया से अलग है, लेकिन यहाँ पे आ गया, चलो पढ़ लेते हैं। क्लेप्टोमैनियक मतलब कंपल्सिव, मतलब अंदर से एकदम चुराने की इच्छा होती है, कमी की वजह से नहीं, दे हैव द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। सनक, पागलपन। किसी किसी को डेड, किसी किसी को क्या, किसी को डेड बॉडी से देखना अच्छा नहीं लगता है, ओके, डेड बॉडी से डर है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रो नेक्रो। जू में क्या होते हैं, जू में एनिमल्स होते हैं, जिसको एनिमल से डर होता है, एनिमल्स लोगों से। हैबिट में डबल बी मत लगाना, ठीक है, हैबिट में सिंगल बी लगता है, सिंगल। फियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल से जिसको डर है, ठीक है। जिसको फॉरेनर्स का मतलब ना ये मत समझना कि जिसको विदेशियों से डर हो, जिसको फॉरेनर से डर हो या फॉरेन थिंग्स। फॉरेन थिंग्स का मतलब समझ रहे हो, फॉरेन थिंग्स का मतलब है कुछ नया नया चीज से, जो चीज आप देखोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने लाइफ में कुछ नया चीज करना ही नहीं चाहते, जिसको नयापन से डर हो। फॉरेन का मतलब अननोन चीज, जिससे वो भली भांति परिचित नहीं है, कुछ नया चीज है जिसको वो अपने लाइफ में अवॉइड करते हैं, तो उसको हम जेनोफोबिया बोलते हैं। फॉरेनर्स का मतलब सिर्फ विदेशी मत सोचना, विदेशी चीजों से, कुछ नए चीजों से जो अननोन है। एलियन का मतलब भी होता है अननोन चीजों से जिसको डर। हाँ, फिलिक में तो लव ऑफ डेड बॉडी होता है, और फोबिया में डेड बॉडी से डर है। अब पता नहीं, अब डेड बॉडी से प्यार तो किसी को नहीं होता। अब है निक्टो, निक्ट को याद रखो, नाइट। बहुत लोग को अंधेरे से, अरे सभी को लगता है, जिसको अंधेरे से डर लग रहा है, ओके। और माइनिया आ गया ना तो वो तो सनक हो गया। माइनिया, लोगो माइनिया का मतलब होता है ना जिसको लोगों से बात करने में, मतलब वो एज अ माइनिया मतलब बहुत बात करते हैं, रुकेंगे ही नहीं, बात करने की जो सनक होती है। और ओक्लो का रिलेटेड है क्राउड, जिसको भीड़ भाड़ से डर लगता है, ओके। और थैनोस, थैनोस का नाम सुना होगा, गॉड ऑफ डेथ, थैनोस एंड ऑल। थैनोस तो जिसको, इससे तो अरे सबको डर लगता है। फियर ऑफ डेथ। जैसे हमारे यमराज बोलते हैं ना, उसी तरह ग्रीक और वो सब में थैनेटोस होता है। ये सब वन वर्ड में आएगा, थैनेटोस। हमारे तो यम है, यमराज को बोल देते हैं, ये थैनो इज डेथ से रिलेटेड। आ जाओ, जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो, जिसको बुढ़ापे से डर लगता है, ओल्ड एज से। जेरा, जेरा का मतलब होता है जेनरेशन पास हो रहा है, बुढ़ापे से। यहीं तक रहने दो।